हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे थे, तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स है, एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 5 नंबर्स दिए गए थे, उनके हमें प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, वो हम देख चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF equals to product of the two numbers। सबसे पहले जो हमें इंटीजर्स के पेयर दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92 एंड थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। हमें जो इंटीजर्स के पेयर दिए गए हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है और HCF निकालना है। उसके बाद एक हमें छोटा सा वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन ये है कि जब हम LCM और HCF की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल में मिल जाता है। जैसे हम देखते हैं, अगर हमें इन सवालों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 26 एंड 91 का LCM और HCF फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम वेरिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं अपना पहला सवाल, हमारा पहला सवाल दिया गया है 26 एंड 91। तो हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले 26 के फैक्टर कराने पड़ेंगे। 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर आपको किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से, कौन सा 4 से, कौन सा 5, कौन सा 6, ऐसे करके। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, अगर उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसमें तो 6 है, तो इस 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले हमने 2 से इसकी डिवाइड कराई तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। उसके बाद हमें 13 दिखाई दे रहा है। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 ओनली 13 से ही कैंसिल होगा, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो हमने 26 के प्राइम फैक्टर निकाले, हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद हमें इसके साथ एक दूसरा पेयर है 91, तो हमें 91 के भी प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से चेक करने के लिए डिजिट का सम कराते हैं, और अगर वो डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। अच्छा, हमें पता है 91 में 13 की डिवाइड जाती है और 7 की, तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड कराते हैं, यानी 13 और 7 में छोटा नंबर है 7, तो हमने 7 से डिवाइड करा दी। 7 से हम डिवाइड कराते हैं तो 7 बन जा, यहाँ बचा होगा 21, यहाँ हो गया 7 3 जा 21। हमें 13 फिर से प्राइम नंबर मिला, तो 13 ओनली 13 से डिविजिबल है, 13 से हमने फिर से डिवाइड करा दिया, तो हमें 91 के प्राइम फैक्टर मिले 7 मल्टीप्लाई 13। जैसे ही हमारे प्राइम फैक्टर निकाला है नंबर्स के, उसके बाद हम LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा, हम निकालते हैं पहले इसका LCM। तो अगर हमें LCM निकालना है, LCM के केस में हमारे फैक्टर्स में सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर में जो नंबर डिफरेंट है, मैं सभी डिफरेंट नंबर लेने होते हैं और उनकी बड़ी पावर की फॉर्म में लेना होता है। जैसे डिफरेंट नंबर कहने का मतलब है 2 डिफरेंट है, 13 डिफरेंट है और 7 डिफरेंट है, तो हम 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे और 13 भी लेंगे। तो हमने 2 ले लिया, 7 ले लिया और 13 ले लिया। अच्छा, किसी को डाउट होगा कि 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो कौन सा 13 लेना है? हमें वो 13 या वो नंबर लेने होते हैं जो LCM के केस में बड़ी पावर रखते हैं। अच्छा, इसमें तो दोनों इक्वल पावर रखते हैं, इसके ऊपर भी बने और इसके ऊपर भी बने, तो फिर हम इस केस में कोई भी 13 ले सकते हैं, चाहे ये वाला ले लें चाहे ये वाला। 2 बार हमें नहीं लेना, हमें एक ही बार 13 लेना है। तो जैसे ही हमने इन दोनों नंबर्स की LCM निकाली, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 में, 2 7 जा हो जाएगा 14, और 14 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम 13 में, या फिर यूं कर लें 13 7 जा होता है 91, और 91 की मल्टीप्लाई जैसे हम 2 में कराते हैं तो आ जाता है 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा 182। ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए HCF के केस में हमें वो नंबर लेने होते हैं जो दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर हों। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है 2 सिर्फ यहाँ है, इसमें नहीं है, तो 2 हमें किसी काम का नहीं है। 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 हम सेलेक्ट कर लेंगे। 7 हमारा ओनली 91 में है, 26 में नहीं है, तो 7 हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें वो नंबर लेना है जो सभी नंबर्स के फैक्टर में कॉमन हो। तो हमें 13 मिल गया कॉमन, 13 26 में भी आता है और 91 में भी आता है, तो हमने ले लिया। 13 के अलावा और कोई नंबर ऐसा कॉमन है नहीं, तो हम इसके अलावा कोई और नंबर लेंगे भी नहीं। तो हमें LCM मिल गया 182 और HCF मिल गया 13। उसके बाद हमें देखना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन करने का एक छोटा सा तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन करवाना चाहता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो हमने यहाँ लिख लिया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख ले रहे पहले जो हमारा वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसमें कोई इशू नहीं है। एलसीएम हमारा निकल के आया था 182 और एचसीएफ निकल के आया था हमारे पास 13। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर, पहला नंबर था हमारे पास 26 और दूसरा नंबर था हमारे पास 91। जब हम 13 की मल्टीप्लाई 182 में कराते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 2366, और जब हम 91 की मल्टीप्लाई 26 में कराते हैं 26 बन जाए 26 की 6 कैरी हो जाएगी 2। 26 का जब हम टेबल या 9 बार पढ़ते हैं तो आ जाता है 234, और 234 में जैसे हम 2 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 236। अब आप देखिए जब हम 13 की मल्टीप्लाई 182 में कराई तब भी 2366 आया, और जब हमने दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराई तब भी 2366 आया। ये हमारा वेरिफिकेशन वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सही है। अगर दोनों तरफ नंबर इक्वल्स आते हैं तो हमारा एलसीएम भी सही है और एचसीएफ भी सही है। अगर दोनों तरफ नंबर डिफरेंट आते हैं तो हमारा या तो एलसीएम गलत होगा या फिर एचसीएफ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सेम सॉल्यूशन सेकंड का भी और सेम सॉल्यूशन थर्ड का भी है, तो हम थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमें इसी नंबर्स के जैसे 510 के ही फैक्टर निकालने हैं और 92 के ही फैक्टर निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर दिया गया हमारे पास 510, तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसमें 2 की डिवाइड कराई, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल होना बंद हो गया क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करते हैं 5 5 10, 10 और 2 होता है 12। 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। हमने 3 की डिवाइड कराई इसमें, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 3 की डिविजिबिलिटी हम फिर से चेक करते हैं, 8 और 5 होता है 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम 5 से। 5 से हमने जैसे डिवाइड कराई तो यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 ओनली 17 से ही डिविजिबल होगा, किसी और नंबर से नहीं होगा। तो हमें 510 के फैक्टर मिल गए। 510 के फैक्टर मिले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 92। 92 को लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कराई, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से फिर से डिवाइड कराई, 2 2 जा और 2 3 जा। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 ओनली 23 से ही डिविजिबल होगा, तो हम सीधा 23 से डिवाइड करा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1। तो हमें 92 के फैक्टर मिले, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23। अच्छा, अभी तक जैसे ही हमने प्राइम फैक्टर कराया कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ प्राइम फैक्टर में एक नंबर ऐसा है जो रिपीट होने लगा, जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो हम इस जहाँ भी रिपीटेशन होने लगे किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टर में तो हम उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ऐसे उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 23। एक मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं, इसके अलावा और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास 510 के प्राइम फैक्टर ये लिखे और 92 के प्राइम फैक्टर ये लिखे। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हम यहाँ निकाले दे रहे, वेरिफिकेशन यहाँ देख लेंगे। तो हमने एलसीएम निकालने की कोशिश की, तो एलसीएम के केस में हमें सभी डिफरेंट नंबर लेने होते हैं और जो बड़ी पावर रखते हैं वो नंबर लेने होते हैं। जैसे देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2। तो हम 2 की पावर 1 को छोड़ देंगे और 2 की पावर 2 को एक्सेप्ट कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 2 की पावर 2 ले लिया, ठीक है, 2 का काम खत्म। उसके बाद है 3, यहाँ तो 3 नहीं है लेकिन यहाँ तो है, लेकिन हमें सभी डिफरेंट नंबर लेने हैं तो हम 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 17 भी लेंगे। तो हमने 2 तो ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 17 भी ले लिया और 23 भी ले लिया। इतने नंबर आ रहे हैं हमारे पास। अब हम सबकी करा लेंगे मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 5 जा होता है 60। 60 की मल्टीप्लाई हमें 17 में करानी है और 17 की मल्टीप्लाई 23 में। चलो यहाँ तक का देख लेते हैं हम। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 की मल्टीप्लाई कराते हैं हम 17 में। 17 की कराएंगे तो यहाँ आएगा 0, 17 छक्का 102 होता है तो यहाँ आ जाएगा
1020, उसके बाद करानी है हमें 23 की मल्टीप्लाई। 23 की जैसे हम जीरो में कराते हैं तो आएगा यहाँ पर जीरो, 23 टू जा होता है 46 की 6, कैरी हो जाएगा 4। 23 की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे जीरो हो जाएगा, और कैरी हमारे पास 4 थी तो यहाँ आ जाएगा 4, और 23 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 23। हमने जब इस पूरे नंबर्स की मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास निकल के आए 2 3 4 6 0, ये हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। उसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के केस में हम वो सभी नंबर लेते हैं जो सब जगह कॉमन हो और छोटी पावर रखते हो। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हमें वो नंबर लेना है जो छोटी पावर रखता हो। तो यहाँ है 2 की पावर 1 और यहाँ है 2 की पावर 2, तो हम 2 की पावर 1 वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और कोई कॉमन नंबर देखते हैं। और कोई हमें कॉमन नंबर दिखाई नहीं दे रहा, देखो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारा एचसीएफ बन जाएगा ओनली 2। अब हमें देखना है वेरिफिकेशन, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वहां किया था। तो हम वेरिफिकेशन देखते हैं। हमारा वेरिफिकेशन करने का तरीका ये रहने वाला कि हमने लिख लिया पहले वेरिफिकेशन, उसके बाद जो क्वेश्चन ने दिया तो भाई हमने अपनी लाइन लिख दी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर आप लिख दें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एलसीएम निकल के आया हमारे पास 2 3 4 6 0, और एचसीएफ निकल के आया हमारे पास 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, पहला नंबर था हमारे पास 510 और दूसरा नंबर था हमारे पास 92, ठीक है। जैसे हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं, 2 की मल्टीप्लाई जीरो में कराएंगे तो 0, 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। जब आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी यही निकल के आएगा 4 6 9 2 0, ये हो गया आपका वेरीफाइड। आपका पहला सवाल यहाँ सॉल्व हो चुका है और दूसरा सवाल आपका यहाँ सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54, तो जो जैसा हमने इन दोनों को सॉल्व किया वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको बेहतरीन तरीके से नोट करते जाएं या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो बाद में भी नोट कर सकते हैं। थोड़ी सा हमें रफ करने की आवश्यकता है, तो हम पहला सवाल अपना रफ कर दे रहे हैं। हमने पहला सवाल अपना रफ कर दिया, एक क्वेश्चन और है वो हम सॉल्व करने के बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था 333 तो 336 के सबसे पहले हमें फैक्टर करा लेने हैं। फैक्टर कराने के लिए 2 से डिवाइजेबल है तो हमने 2 से डिवाइड करा दिया। 2 1 जा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 बचा होगा 13 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ से फिर से 1 बचा होगा 2 8 जा 16, ये फिर से डिविजिबल है तो 2 से हमने फिर से डिवाइड करा दी 8 बार 4 बार, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, 2 से फिर से डिविजिबल है फिर से करा दिया 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 2 से ये फिर से डिविजिबल है फिर से करा देंगे 2 4 जा और 2 बन जा। अब ये 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, उसके बाद हम 3 से चेक करेंगे। 3 से तो 27 आता है तो हमने 3 से करा दी, 3 7 जा 21, 7 ओनली 7 से डिवाइड होता है तो हमने करा दिया। तो हमारे पास 336 के फैक्टर निकल के आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। जो नंबर रिपीट होता है हम उसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो 336 के फैक्टर पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। 2 हमें पहले ये देखना है कोई नंबर कितनी बार है, जैसे 2 1 2 3 4, 2 अगर 4 बार है तो 2 की पावर लिख देंगे हम यहाँ पर 4, उसके बाद मल्टीप्लाई लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई लिख देंगे 7। ये हमारे 336 के फैक्टर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 54, तो हम 54 के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से जाएगा ये 2 बार 7 बार, 27 2 की टेबल में आता नहीं है 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड कराएंगे इसको। 3 से जाएगा ये 9 बार, 3 से फिर से देंगे और 3 से फिर से, तो 54 के फैक्टर निकल के आ गया हमारे पास। 54 क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 रिपीट हो रहा तो हम 3 को पावर की फॉर्म में लिख देंगे। 54 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये हमारे इसके फैक्टर निकल के आ गया। आगे देखते हैं, अब हमें देखना है इसका वेरिफिकेशन, तो हम वेरिफिकेशन देख के ले रहे। सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन देखना है। तो हम एलसीएम निकाले ले रहे हैं इसका। एलसीएम निकालने के लिए हमें सभी डिफरेंट नंबर लेने होते हैं, जैसे 2 भी है 3 भी है और 7 भी है। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, 2 की पावर यहाँ पर 4, तो हमें एलसीएम के केस में बड़ी पावर लेनी होती है, तो हम ले लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई
3 ले लेंगे। अच्छा 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, यहाँ 3 अपनी पावर 1 रखता है और यहाँ 3 रखता है पावर 3, तो हमें बड़ी पावर लेने हैं एलसीएम में, तो हमने ले ली 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और कोई डिफरेंट नंबर है 7 और है डिफरेंट, तो हमने 7 को भी ले लिया। ठीक है, हमें इनकी करानी है एलसीएम। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, जैसे यहाँ पर देख लें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया। 16 की मल्टी 3 की पावर 3 रखता है अपने पास 27 और 7, तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं जो छोटे छोटे नंबर होते हैं। 16 7 जा होता है 112, 16 सत्ते 112, उसके बाद कराना है हमें 27 की मल्टीप्लाई। 27 2 जा होता है 54 की 4 कैरी 5, 27 बन जा 27 और 5 होता है 32 की 2 कैरी 3। 27 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 27 बन जा 27 और 3 ऐड करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। तो हमारे पास इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई निकल के आ गई, यानी एलसीएम निकल के आ गई 3024। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना एलसीएम। एलसीएम तो निकालिए, एचसीएफ देखते हैं हम। एचसीएफ में हमें वो नंबर लेने होते हैं जो सभी नंबर में कॉमन और छोटी पावर रखते हो। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4, तो हम छोटा नंबर लेंगे छोटी पावर जो रखता है, तो हम लेंगे एचसीएफ में 2 ओनली 2 की पावर 1 या फिर 2 और कोई नंबर, और अब 3 यहाँ पर, यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे ना कि 3 की पावर 3, तो हमने ले ली 3 की पावर 1, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 3, तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 2 3 या 6। एलसीएम हमारा आ गया 30 24 और एचसीएफ निकल के आ गया 6। अब हमें देखना है इसका वेरिफिकेशन, तो आप यहाँ लिख लिया करें सबसे पहले वेरिफिकेशन, क्लियर हो जाएगा। वेरिफिकेशन करना है हमें कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये हमारा वेरिफिकेशन होने वाला है। एलसीएम निकल के आया हमारे पास 3024 मल्टीप्लाई, एचसीएफ निकल के आया था हमारे पास 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करानी है तो 336 और मल्टीप्लाई 54। जब आप 6 की मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं 6 4 जा हो जाएगा आपके पास 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 6 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे 0 और जो कैरी 1 थी वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ 6 3 जा 18। हमारे पास जब हमने दोनों एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कराई तो 18,144 निकल के आया। अगर आप 336 और 54 की मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी यही निकल के आएगा 18,144। ये हमारा वेरीफाई हो गया, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, वेरीफाइड। इसके बाद क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही सवाल थे तो वो 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप चाहें तो गुरुकुल एकेडमी में जुड़कर आप क्लास 10 या किसी भी क्लास के लिए ऑफलाइन बैच भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन बैच भी पढ़ सकते हैं। गुरुकुल एकेडमी से जुड़ने के आपके पास 2 फायदे हैं। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस ऑफलाइन कराया जाता है, अगर किसी चीज़ में समस्या होती है तो आप आकर पूछ सकते हैं, या फिर उसी सवाल को आप ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।